दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि डार्क वेब की वीडियोस अब मैं रेगुलरली नहीं बनाता हूँ। काफ़ी वक्त हो चुका है मुझे। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इंटरनेट पर और यूट्यूब पर भी अब डार्क वेब के बारे में जो वीडियोस हुआ करती थी वो कम देखने को मिलती हैं। क्या डार्क वेब अब ख़त्म हो चुका है? क्या उसमें अब वो चीज़ें नहीं हो रही हैं जो पहले हुआ करती थी? तो इस चीज़ के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ कि मैं क्यों अब डार्क वेब के बारे में कम बात करता हूँ या वीडियोज़ कम बनाता हूँ। आपको पता है कि जो सबसे पहली वीडियो मैंने अपने चैनल पर डार्क वेब की बनाई थी वो इस वक्त 7 साल पुरानी है। यानी कि मैंने 7 साल पहले डार्क वेब के बारे में बात करना शुरू किया था। उससे पहले भी मेरा एक चैनल हुआ करता था जहाँ पर मैंने बात की थी डार्क वेब के बारे में। वो वीडियो शायद 9 साल हो गए होंगे उसको, लेकिन अब वो अवेलेबल नहीं, मैंने डिलीट कर दी। तो अभी सबसे ओल्डेस्ट वीडियो मेरी 7 साल पुरानी है। 7 साल पहले डार्क वेब के बारे में इतना ज़्यादा इंटरनेट पे आया था, और मैं तो ये कहूँगा कि जब मैंने बनाया उसके बाद, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ अर्ली क्रिएटर्स में से हूँ जो इस कॉन्सेप्ट को यूट्यूब पर लेकर आया था। तो बहुत ज़्यादा सेंसेशनलाइज किया जाता था डार्क वेब को। ये सच बात है, जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसको बहुत ऐसे दिखाया जाता है कि ओह, एक डार्क वेब भी है। इंटरनेट का एक ऐसा कोना है जो इंडेक्स्ड नहीं है, जहाँ पर सारे गैरकानूनी काम हो रहे हैं, जहाँ पर वो पॉसिबली हर चीज़ हो सकती है जिसके बारे में आप सोच सकते हो। बुरी सोच वाले लोग, गंदी सोच वाले लोग, साइबर क्रिमिनल्स और स्कैमस्टर्स और फ्रॉड, अलग अलग चीज़ें करने वाले लोग, ये सारे लोग वहाँ पर रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे कोई भी चीज़ बहुत पॉपुलर होती है तो वो एक सैचुरेशन हिट करती है। उसके बाद उसकी जो पॉपुलैरिटी होती है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। अब लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप अगर डार्क वेब को सेंसेशनलाइज करेंगे, उसके साथ ऐसी चीज़ें जोड़ेंगे जो उसको और थोड़ा ऐसे भड़काओ और ऐसा कुछ बनाए, बहुत इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस बनाए, तो लोग समझ जाते हैं कि ये इस चीज़ को ज़्यादा ऐसा सेंसेशनलाइज कर रहा है, जबकि ये ऐसा नहीं की जानी चाहिए। या अब बहुत लोग इंटेलिजेंट हैं और सबको पता है कि डार्क वेब क्या होता है। मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत वीडियो बनाई है इसके ऊपर। आप पूरी प्लेलिस्ट उठा के देख लो, एक एक चीज़, एक एक एस्पेक्ट जो डार्क वेब और डीप वेब का हो सकता है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। तो यही वजह है कि मैंने बात करना इसके बारे में कम कर दिया है, क्योंकि जो नॉलेज है लोगों को वो ऑलरेडी अब मिल चुकी है, लोगों को अब पता चल चुका है। लोग उसके सेंसेशनलाइज होने के साथ साथ अब उसके एजुकेशनल एस्पेक्ट या ऐसी चीज़ पर भी ध्यान दे रहे हैं जिसे उसके मैकेनिज्म को, उसके काम करने के तरीक़ों को पहचान पाएँ। लोग इनक्रिप्शन के बारे में जान पाएँ, लोग द अनियन रोटर के बारे में जान पाएँ कि आखिरकार कोई चीज़ अगर चल रही है तो कैसे चल रही है, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है। सो डार्क वेब आज भी वही है, लेकिन ये लोगों के लिए बहुत कॉमन हो गया है। लोगों को पता है। अब आप कितनी बार बताओगे कि डार्क वेब इंडेक्स नहीं होता, डार्क वेब में ये चीज़ होती है, वो चीज़ होती है, फॉर्यूम होते हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं, राइट। अब क्या हुआ कि जब ये सारी चीज़ें सबको पता चल गई तो क्या रह गया, बहुत सारे लोगों ने पूरा चैनल ही शुरू कर दिया था डार्क वेब के ऊपर। ये वो वक्त था जब डार्क वेब को सब जान चुके थे, मैं भी सारी जानकारियां यूट्यूब पर दे चुका था। उसके बाद एक और जॉनर निकल के आया था, हॉरर वाला। वो था डार्क वेब की स्टोरीज। डार्क वेब पर क्या हुआ, मैंने डार्क वेब को विजिट किया, एंड डार्क वेब पर क्या भयानक चीज़ होती है, जो कि एक्चुअल में होती है, बट स्टोरी बनाने वाले लोगों ने एक्सप्लोर की है, नहीं की है, क्योंकि किसी का ना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। डार्क वेब पर हर चीज़ का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होना बहुत ही रेयर होता है। ज़्यादातर जो लोग आपको डार्क वेब की स्टोरी सुनाते हैं वो इंटरनेट से पढ़कर सुनाते हैं, उनके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस नहीं होते। मैं उन बहुत कुछ लकी लोगों में से हूँ जिनके डार्क वेब से फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड टेक का है। मैं स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी करता हूँ, लेकिन उसके साथ मेरा टेक का बैकग्राउंड है, राइट। मैंने अपना चैनल ही साइबर सिक्योरिटी पर शुरू किया था, बाद में मैंने इसके टॉपिक शिफ्ट कर दिए, क्योंकि यूट्यूब बहुत सारी चीज़ें अलाउ नहीं करता। अगर यूट्यूब उन चीज़ों को अलाउ करता तो आप सोच भी नहीं सकते मैं कहाँ होता यूट्यूब पर। खैर, वो मेरा एक बैड लक भी है और एक अच्छी चीज़ भी है कि मैं अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर पाया। तो उन लोगों ने क्या किया, अब उसको एक हॉरर साइड में ले गए डार्क वेब को, कि अब वो उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट को कम बात कर रहे थे और उसके अंदर जो हॉरर चीज़ें हैं, जो भयानक चीज़ें हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, उनके बारे में ज़्यादा बात करने लगे। और एक टेक्निकल चीज़, एक साइबर वाली चीज़ धीरे धीरे एक फिक्शन में कन्वर्ट हो गई। अब उसकी भी एज ख़त्म हो चुकी है और उसको भी लोग इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते और ना ही देखते हैं, राइट।
तो क्या इसका मतलब यह है कि डार्क वेब पर वो चीज़ें नहीं हो रही है? डार्क वेब पर वो सारी ही चीज़ें हो रही हैं जो अभी आपके दिमाग में है। कुछ भी आप जो भी सोच सकते हैं, भयानक से भयानक चीज़, आप जो भी खरीदने का सोच सकते हैं या जो भी बेचने का सोच सकते हैं, वो सभी डार्क वेब पर आज भी चल रहा है। जो डार्क वेब आजकल के बच्चे 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के एक्सप्लोर करते हैं, क्यूरियोसिटी से कह लो या उससे कह लो, वो उसकी डेड बॉडी को ही देख रहे हैं। जी हाँ, जो डार्क वेब आप देख रहे हैं वो डार्क वेब की डेड बॉडी है। रियल अलाइव रनिंग डार्क वेब नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी डार्क वेब की साइट को या किसी को इतना इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं, 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ दैट इज़ नॉट फंक्शनल। वो आज से 10-15 साल पहले ही मर चुकी है, फंक्शनल नहीं है, सिर्फ उसकी बॉडी रह गई है। यानी कि जिस पर्पस के लिए वो बनी थी वो पर्पस कुछ भी हो सकता है, वो वहाँ सर्व नहीं किया जा रहा। क्योंकि कोई भी चीज़, डार्क वेब का कॉन्सेप्ट ही ये कहता है, आप उस पर तभी जा सकते हैं जब आपके पास लिंक है, बिकॉज वो किसी सर्च इंजन पर इंडेक्स नहीं है। जब कोई डार्क वेबसाइट या कोई डीप वेबसाइट सर्च इंजन पर इंडेक्स हो जाती है तो वो अपना डार्क वेब पे होने का जो वजूद है वही खो देती है। तो टेक्निकली इट्स नॉट अ डार्क वेब वेबसाइट। तो अब सारी चीज़ें हो रही हैं। अब आत्मा और भूत की बात करें तो मैं बता देता हूँ, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर आत्माएं बेची जाती हैं। हाँ, मानो मेरी बात, ऐसा होता है। अफ्रीका में जो मैजिक होता है, ब्लैक मैजिक होता है, वहाँ पर जो मिसकैरेज हो जाता है, जो बच्चे पैदा नहीं हो पाते, जो जानवर होते हैं जो मर जाते हैं, उन लोगों का ये मानना है कि वो उनकी आत्माओं को कैद कर लेते हैं और लोगों को हील करने के लिए या कर्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, हीलिंग करने के लिए भी करते हैं। आप जिस भी जानवर का नाम जानते हो, उसकी हड्डियाँ, उसके रेसिड्यूल्स और ये सारी चीज़ें मार्केट में मिलती हैं। लोग खरीदते भी हैं जो इन चीज़ को विश्वास करते हैं। अब देखो, डार्क वेब पर जो भी चीज़ है ना, वो डार्क वेब की खुद की नहीं है। डार्क वेब हमारे ही समाज का एक आईना है। डार्क वेब पर चीज़ें डालता कौन है? हम लोग ही तो डालते हैं। इस दुनिया के जो लोग हैं, इंसान ही तो डालते हैं। यानी कि अगर कहीं पर कोई भयानक सोच वाला इंसान है तो वो उस तरह की चीज़ डालेगा। अगर कोई अच्छी सोच वाला है तो कुछ स्कॉलर है तो कुछ ऐसे साइंटिफिक रिसर्च डालेगा। तो इस दुनिया में बहुत घिनौने लोग भी हैं, अलग अलग कोने में हैं, अलग अलग कानून हैं उनसे छुपे हुए हैं, और वो सब उजागर होते हैं डार्क वेब पर। वो सब निकल कर आते हैं। इसलिए डार्क वेब पर जब आप चीज़ें देखते हैं तो आपको बहुत भयानक चीज़ें भी दिखती हैं। मैंने तो देखा था एक आदमी गाजर बेच रहा था। क्यों बेच रहा था गाजर? कोई पॉइंट नहीं बनता इस चीज़ का। एक आदमी स्पिरिट बेच रहा था, डायरेक्ट इंडोनेशिया से अफ्रीका से वो स्पिरिट बेच रहा था। उसका कहना था कि आप कितना डॉलर्स क्रिप्टो करेंसी में दो और मैं आपको एक स्पिरिट डिलीवर करूँगा। अमेरिका में ये बहुत बड़ा चलन है कि लोग डार्क वेब से चीज़ें मंगाते हैं। तो मैं कहूँ, डार्क वेब से कुछ भी मंगाना गैर कानूनी है दोस्तों। वहाँ पर कोई सही चीज़ नहीं मिलती आपको, सब ये उल्टी सीधी चीज़ें मिलती हैं, आप फंस जाओगे। डार्क वेब, डीप वेब को विजिट करना गैर कानूनी नहीं है, राइट? जब तक आप वहाँ पर कुछ परचेज नहीं कर रहे हो, जब तक वहाँ कुछ ऐसी चीज़ एक्सेस नहीं कर रहे हो जो गैर कानूनी है, राइट? तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना चाहिए। और डीप वेब तो बिल्कुल भी गैर कानूनी नहीं है। डीप वेब इज़ बेसिकली जो भी इंडेक्स नहीं है वो डीप वेब है। तो ये वजह है दोस्तों कि मैं बात करना बंद कर दिया है, क्योंकि अब जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसका वो ओवर हो चुका है। यहाँ पर भी मैंने बहुत टेक्निकली बातें की हैं कि क्या है क्या नहीं है, डेड बॉडी है सब। वो डार्क वेब पर सारी बहाने की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो अब नॉर्मल लोगों से नहीं है। तो क्या डार्क वेब एक दिन ख़त्म होगा? इस दुनिया में हम जानते हैं यार, जिसका जन्म हुआ वो ख़त्म होगा, चाहे वो इंसान हो, कोई टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो। आई है, जाएगी। डार्क वेब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि डार्क वेब देखो जैसे जो बना है ना, ये जो टॉर के ऊपर चलता है, ये बेसिकली एनोनिमस रहने के लिए डिफेंस है जो अमेरिका का, उसने बनाया था, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन एनोनिमस होके शेयर की जा सके, जिसे कोई ट्रेस ना कर सके, ट्रैक ना कर सके। डार्क वेब बेसिकली एक आइडिया है, एक टेक्नोलॉजी पर चलने वाला, टॉर पर, द अनियन रोटर पर चलने वाला एक आइडिया है डार्क वेब, इसके अलावा और कुछ नहीं। जिस दिन द अनियन रोटर और जिस पे भी ये टेक्नोलॉजी भी डार्क वेब चल रहा है खत्म हो जाएगी, तो डार्क वेब खत्म हो जाएगा। लेकिन आइडिया खत्म नहीं होगा। आप किसी आइडिया को अरेस्ट नहीं कर सकते, आप किसी आइडिया को मार नहीं सकते। एनोनिमस बोलते हैं ना, यू कांट अरेस्ट आइडियाज। आइडिया को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। तो वो आइडिया जब रहेगा तो ऐसी और कोई टेक्नोलॉजी आएगी जो इनक्रिप्टेड रखेगी, एनोनिमस रखेगी, तो ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट उस पर चलने लग जाएगा। लोगों की ज़रूरत है तो ये चलता रहेगा, वो सारी चीज़ें होती रहेंगी। एक सभ्य इंसान को इन सबसे दूर रहना चाहिए, और क्यूरियोसिटी से ही कह लो, ऐसी चीज़ों को एक्सेस, मैं कहता हूँ आपको बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको नुकसान पहुँचा सकती है।
और मैं नहीं चाहता कि आपको नुकसान पहुंचाए, आपकी प्राइवेसी को और इन सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। क्यूरियोसिटी में आज से 5-6 साल पहले बहुत सारे लोगों ने इसको सर्व करने की कोशिश की थी। बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बुरी बुरी चीज़ें भी हुई थी, और वो मैं आपको बाद में कभी एक और वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर मैंने आपको आंसर दे दिया कि डार्क वेब का सीन 2024 में क्या चल रहा है, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, और कैसे इसको सेंसेशनलाइज करना अब लोगों ने छोड़ दिया है। लोग बहुत समझदार हो चुके हैं और उन लोगों को पता है कि एक्चुअल में डार्क वेब क्या है। अगर आप डार्क वेब, डीप वेब, इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं रखते, आपको पता ही नहीं है कि ये क्या होता है, तो आप मेरे चैनल पर सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी, एक के बाद एक देखते जाइए। और डार्क वेब सर्फ करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको इतनी जानकारी मेरी वीडियो से मिल जाएगी, और वो भी बहुत लीगल तरीके से। कुछ भी गलत नहीं दिखाया है मैंने, बस बात की है कॉन्सेप्ट की और क्या हो रहा है इस छुपी हुई दुनिया के अंदर। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।